हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस। आज क्या होगा कि हम जो सेशन ले रहे हैं उसमें करंट अफेयर के 2024 से 2025 तक अभी तक जितने भी करंट अफेयर के इंसिडेंट हुए हैं सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। उसमें क्या होगा आपको जनवरी 2025 से और ये आपका अगस्त 2025 तक जितना भी करंट अफेयर होगा वो सारा कवर कराते चलेंगे। और हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन 24 के भी मिले तो वो नवंबर या फिर दिसंबर के करंट अफेयर के होंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से इसको जूम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती। अब यहाँ से ये देखना है कि जो फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसको प्रोवाइड किया गया था। तो वो दिया गया था देविका रानी को। जो फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। ये बात भी आप यहाँ से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती टू रिसीव द दादा साहब फाल्के अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट फिल्म ऑनर अवार्ड। और ये जो है इंडिया का हाईएस्ट फिल्म ऑनर अवार्ड है, इस नाम से हम लोग जानते हैं दादा साहब फाल्के प्राइज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के, अब देखिए यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन आ गया, तो ये जो है नवंबर या फिर दिसंबर के राउंड अबाउट ये जो है इंसिडेंट हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो मैंने लिया है तो 2025 का सॉरी 2024 का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष किसे 2024 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है विक्टर एम्ब्रोज, गैरी रोबुकुन, उपयुक्त में से दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसके ये दोनों करेक्ट आंसर हैं, एम्ब्रोज और रुबुकुन। और इनको किस फील्ड में दिया गया, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है तो ये फिजियोलॉजी की फील्ड में दिया गया है। और कभी कभी क्या पूछता है कि इनका ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आइए इसके बाद भी देख लेते हैं किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये क्या है, द नोबेल प्राइज, क्योंकि नोबेल प्राइज के 6 एरियाज में जो है नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो है द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर द ईयर 2024, क्योंकि अभी तो प्रोवाइड किया नहीं गया है नोबेल प्राइज 2025 वाला, तो इसलिए ये जो है 2024 का है। हैज बीन अवार्डेड टू साइंटिस्ट विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रोबुकुन। तो यहाँ पे इन दोनों को ये प्रोवाइड किया गया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। तो ये जो आपके डेविड बेकर दिख रहे होंगे, यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये डेविड बेकर ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूएसए से करते हैं। डेविड बेकर यूएसए। और जो डेविस हेबिस्कस हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? यूनाइटेड किंगडम। और सेम ये भी जो जंपर हैं ये भी आपके यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो इसमें क्या है, जो डेविड बेकर है वो यूएसए से बिलोंग करते हैं, बाकी ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं वो आपके यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से बिलोंग करते हैं। और दोनों के नाम क्या है? हेसाबिस और जंपर नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देख लेते हैं, ये भी नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। साहित्य में वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके शक्तिशाली काव्य और गद्य के लिए दिया गया, जो कि ऐतिहासिक आघातों में संबोधित करता है और मानव अस्तित्व की वैधता को उजागर करता है। तो ये किसे दिया गया था? हांगकांग को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ से कुछ अपॉइंटमेंट हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
लाइक ये आपके सामने एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि तटरक्षक बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे परमेश जी शिवमणि को यहाँ पे नियुक्त किया गया है भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक, इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो इनके राइट आंसर होगा परमेश शिवमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से हम और भी कई कर सकते हैं, जैसे आरबीआई का जो गवर्नर अभी रिसेंटली नियुक्त किए गए हैं, आरबीआई के गवर्नर अभी बने हैं संजय मूर्ति, महलोत्रा है यहाँ पे क्या है, संजय मल्होत्रा होगा। ये हैं आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। इस तरह से और भी कई नियुक्तियां हैं जो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने वो आपको करवाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इनके परमेश जी के बारे में है जो कि अभी हम लोगों ने देखा ही है, इंडियन कोस्ट गार्ड के ये क्या डायरेक्टर इनको अभी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से वीमेंस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है, तो किस कंट्री ने ये जीता था आईसीसी 20 का वर्ल्ड कप, ये भी 2024 का है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से न्यूजीलैंड ने जीता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये ओडिशा के अगले साल 8 से 10 जनवरी 2025 तक अपनी राजधानी भुवनेश्वर में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा ये प्रवासी दिवस का आयोजन, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि अब जो प्रवासी दिवस का आयोजन होगा वो कहाँ होगा, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उसमें होने वाला है। यहाँ से इसको सर्किल कर देते हैं, भुवनेश्वर में होगा, क्वेश्चन यहाँ से ही पुट अप हो सकता है। और ये कब सेलिब्रेट किए जाने की है कि इसको योजना बन रही है, तो ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए कुछ अभी जो बजट में है उसमें कुछ इन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया है। अब उसमें 3 कैटेगरी आती हैं, एक तो आती है शिशु की, दूसरी आती है तरुण की और तीसरी आती है किशोर की। तो उसमें 3 कैटेगरी में इसमें जो है अमाउंट प्रोवाइड किया गया है, जो अभी इस बार का बजट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कई बार ऑर्डर पूछ लेता है कि किस किस को प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका ऑर्डर ये होगा, पहले इसमें 3 कैटेगरी है, शिशु, और उसके बाद एक एज आती है तरुण, और उसके बाद ये एज आती है किशोर। तो इन 3 कैटेगरी में दिया जाता है, ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें अगर शिशु की बात करें तो इन लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं 50,000, और इन्हें तरुण वाले एज को कितना प्रोवाइड किया गया है, तो इनका पहले तो था 50,000 से 5 लाख, 50,000 से 5 लाख के बीच में दिया जाता था। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया है 20 लाख रुपए कर दिया गया इसको। पहले दिया जाता था 10 लाख, केवल किसके लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पूरा प्रोवाइड किया जाता था 20 लाख, लेकिन अब सॉरी 10 लाख, और उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, तो 20 लाख कर दिया है। तो ये क्वेश्चन बजट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन सकता है, और हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो केयरफुली समझते चलें और याद भी करते चलें क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा होगा आपको, टिल नाउ देयर वर 3 टाइप्स ऑफ लोन्स ऑफर्स अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 3 टाइप के जो हैं इसमें लोन्स ऑफर किए जाते हैं, किस किस को, एक तो शिशु को, दूसरा तरुण को, और तीसरा किशोर वाले जो एडल्ट लोग होते हैं उनको। तो यहाँ पे यही दे रखा है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखिए अभी मैंने जो आपको बताया, इसमें शिशु वाली जो एज है उसमें 50,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं, 5,000 से लेकर के कितने 50,000 प्रोवाइड किए जाते हैं शिशु वाली एज के लिए, ये बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरकार ने महिला स्वयं सहायता, जिसको हम लोग SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से इसे जानते हैं, सेल्फ हेल्प इसको जानते हैं हम लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला स्वयं सहायता समूह SHG को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1.5 करोड़ रुपए के खर्च के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना का रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन कैसे पुट करेगा कि नमो ड्रोन दीदी योजना का संबंध किससे है, तो यहाँ पे दे देगा कि ये एक पनडुब्बी का नाम है, ये किसी ड्रोन का नाम है, या फिर इस तरह से किसी मोटर व्हीकल का नाम है। तो यहाँ पे क्या है, ये नमो दीदी योजना एक ड्रोन का नाम है, इसमें ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड पूछा है कि इसने पूछा कितने प्रोवाइड किए जाने हैं, तो ये कितने प्रोवाइड किए जाएंगे आपके 1261। ये आपको डेटा याद करना पड़ेगा एज इट इज। कभी कभी क्वेश्चन जब इस फॉर्म में पूछता है तो क्वेश्चन को टैकल करना काफी एक इंट्रिकेट वर्क हो जाता है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अपना तीसरा IFIH प्लेयर ऑफ द ईयर का प्राइज किसने जीता है? तो IFIH का प्लेयर ऑफ द ईयर प्राइज जीता है आपके हरमनप्रीत सिंह ने। ये किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने। और अगर यहीं पे अगर हम पूछते हैं तीसरा वाला, तो वो दिया गया था आपको, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखने को मिल जाएगा आपको, यहां से दिखा देते हैं, ये दिख रहा है, हरमनप्रीत सिंह won his third FIH Player of the Year award in 2024. Earlier won this award in 2021 and 2022. इससे पहले इन्होंने कभी अवार्ड जीता था? तो 21 में जीता और 22 में जीता। फिर ये 3 साल के बाद कब जीत रहे हैं? अब 25 में। तो इनका नाम क्या है? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? तो वो आपके हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये जो पर्सन है PR श्रीजेश नाम है इनका, क्या नाम है? PR श्रीजेश। इनको भी FIH इनको भी यही गोलकीपर के, ये क्या थे? गोलकीपर हैं। FIH प्राइज इनको भी दिया गया है और ये तीसरे टाइम दिया जा रहा है। इससे पहले इनको भी 21 और 22 में दिया जा चुका है। तो लेकिन ये क्या है? गोलकीपर के बेस पे इनको दिया गया है FIH की कैटेगरी में, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? यहाँ से P श्रीजेश, आप इनकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन पूछता है तो उसको टैकल करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इसको बहुत ही केयरफुली हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन, यहाँ से ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी सीरीज है? 29वां, 29। ये सम्मेलन आपका कहाँ हुआ है? तो अजरबैजान में हुआ है। अगर कोई वनडे एग्जाम का क्वेश्चन होता है तो बस इतने से ही क्वेश्चन बन जाएगा कि जो 29th कॉप का आयोजन हुआ है वो कहाँ किया गया? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बाकू अजरबैजान में हुआ है, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है कि COP 30 कहाँ पे हुआ है? तो ये भी आप लिख दीजिएगा, COP 30 आपका हुआ है ब्राजील में, ये आपका हुआ है ब्राजील में। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट पे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। 1993 जर्मनी के बर्लिन में COP की पहली बैठक यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन है। तो इसने ये क्या बताया यहाँ पे कि 1993 में जो जर्मनी के बर्लिन में COP की पहली बैठक हुई थी? नहीं, COP की पहली बैठक तो नहीं हुई थी। तो यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बिहाफ में हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ओनली वन इज करेक्ट, क्योंकि जो 29th COP का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान में। और ये वाली आपको इंफॉर्मेशन इतनी रखनी चाहिए ताकि जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, कई एग्जाम में इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब पूछता है तो उसका आंसर देना तभी पॉसिबल है जब आपको ये उसके
फीडबैक पता होंगे, उसके बैकग्राउंड की सारी चीज़ें कवर होंगी आपके पास। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फिर चलते हैं इसके बाद, थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। The 29th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on the Climate Change, जिसे हम लोग UNFCCC के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? UNFCCC। इसको इसकी फुल फॉर्म होती है, कई एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है कि UNFCCC स्टैंड्स फॉर, तो यूनाइटेड, यू फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस तरह से अब ये तो पता ही है आपको कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये अजरबैजान में की गई। ठीक है, फिर आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 के बीच निम्नलिखित में से किस कंट्री को विजिट किया? मतलब अभी अपने जो नरेंद्र मोदी सर जो हैं वो कई कंट्री में उन्होंने विजिट किया है, तो किन किन कंट्री में वो उन्होंने दौरा किया है उसके बारे में बताना है। तो इन तीनों में से ये तीनों जगह जा चुके हैं, ब्राजील में, गुयाना में और नाइजीरिया में। इनके कुछ ऑनर, मतलब हर कंट्री अपना अपना ऑनर देती है, तो प्रधानमंत्री को किस कंट्री ने कौन सा ऑनर दिया ये आपको थोड़ा नेट पे सर्च करके और इसके आंसर फाइंड कर लेने। जैसे नाइजीरिया कौन सा नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा ऑनर, मतलब सम्मान दिया है, और इसी तरह से ब्राजील ने कौन सा दिया। अभी ये तीसरी जो उनकी विजिट थी वो घाना के लिए थी, जो कि घाना दक्षिण अफ्रीका का कंट्री है। तो उसमें क्या था, ये वहां पे गए थे और इनको वहां पे भी ऑनर किया गया था। तो इसको आप गूगल पे थोड़ा सर्च करके और इनके जो अवार्ड हैं कंट्रीज के वो देख लें कि प्रधानमंत्री को कौन कौन से दिए जा चुके हैं। इससे कई एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं और आने की भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो चलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हो गया। ये रहा ब्रिटिश राइटर सामंथा हार्वे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामंथा हार्वे ने अपने नोबेल ऑर्बिटर, इनके नोबेल का नाम क्या है? क्वेश्चन ये तो आपको दिख ही रहा होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और एग्जाम, वनडे एग्जाम को आप अटेंड करते हैं तो उसमें किस तरह से मिलेगा कि सामंथा हार्वे को किस बेस पर नोबेल प्राइज दिया गया, तो वो इन्होंने एक ऑर्बिटल लिखा है, ऑर्बिटल के लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया। ब्रिटिश राइटर सामंथा हार्वे ने अपने नोबेल ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज, अभी इनको रिसेंटली बुकर प्राइज दिया गया, तो वो किसके लिए दिया गया? क्वेश्चन ये है। तो ऑर्बिटल जो इन्होंने लिखा था उसके लिए इनको दिया गया। इस ऑर्बिटल में किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है? तो जो 6 आपके एस्ट्रोनॉट, मतलब जिनको अंतरिक्ष यात्री जो 6 गए थे, वो जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनके बारे में ये पूरा इन्होंने इसमें दे रखा है। तो इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया। कौन सी इनकी बुक का नाम है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में कितने लोगों की जानकारी दी गई? 6 लोगों की जानकारी दी गई जो कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके क्या है? करेक्ट हैं। तो ये बोथ 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये डिस्क्रिप्शन आ गया, इसका क्वेश्चन कहाँ पे है? यहाँ पे क्वेश्चन, अभी तो इसका भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, वेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां मेंबर कौन सा सिटी बना है, सॉरी कौन सा कंट्री बना है? 104th मेंबर किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो यहाँ पे जो कंट्री बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, आर्मेनिया को बनाया गया है। ठीक है, आर्मेनिया इसका राइट आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने।
क्वेश्चन है 2025 में, देखिए मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन इसमें 2024 से और 2025 तक का है कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे, मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे 2024 से, आई मीन नवंबर 2024 से लेकर के अभी तक 2025 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो इसमें मैंने कवर करवा ही दिए हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स पैरा गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह पर किया गया। तो खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया, पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिहार में किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया। और अगर पूछता है टॉप मोस्ट स्टेट कौन सा रहा है, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट स्टेट रहा है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो टॉप पर रहा है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला तो यही है कि पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो बिहार में किया गया है। और जो तो बिहार तो काफी अपने टॉप पे जा चुका है, लाइक खान सर वहीं से बिलोंग करते हैं और काफी अच्छे अच्छे वहाँ से IAS PCS मैक्सिमम तो उसी स्टेट से निकलते ही हैं, आप सबको पता ही होगा। तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेबर पार्टी की हालिया चुनावी जीत के बाद कीर स्टारर, क्या नाम है, कीर स्टारर किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो कीर स्टारर अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो किस कंट्री के बने हैं यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ये बने जो हैं ब्रिटेन के बने हैं। कहाँ के बनाया गया इनको, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया, कीर स्टारर को बनाया गया है। अभी ब्रिटेन में एक ये भी हो गया था कुछ, वहाँ के किसी प्रेसिडेंट की आई थिंक मर्डर वगैरह हो गया था, तो वहां से थोड़ा देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आप मैप के थ्रू इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे थे कि जो इंग्लिश चैनल है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि जो इंग्लिश चैनल है वो किस किस कंट्री को अलग करता है। तो यहाँ से ये इंग्लैंड को अलग करता है, किससे, फ्रांस से अलग कर देता है। ये जो लाइन जा रही है ये इंग्लिश चैनल की लाइन है, ये किसे अलग कर देता है, तो फ्रांस को इंग्लैंड यानी लंदन या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, उसको अलग करता है। ठीक है, फिर इसको इसके बेस पे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम इंग्लिश चैनल को किसने क्रॉस किया था। तो वो आपके आरती शाह ने पार किया था। क्या इंग्लिश चैनल पार किया था फर्स्ट टाइम आरती शाह ने। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया। तो कृषि राज्य सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, ये आपका दिया गया है महाराष्ट्र को दिया गया। कृषि राज्य सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल होप ऑल नॉट विद इंडिया बता देते हैं, ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, अभी दिखा देते हैं इसके लिए। पहले यहाँ से आते हैं, ओलंपिक में कितने टाइप के मेडल दिए जाते हैं। तो ओनली 3 टाइप के मेडल दिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर, सॉरी गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, ये 3 कैटेगरी में मेडल दिए जाते हैं। तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन आता है ओलंपिक गेम से रिलेटेड, तो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे जो ओलंपिक गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका है कुछ इस तरह से, वेट, इसका क्वेश्चन ही नहीं लगाया क्या टाइपराइटर में, यहाँ से ये तो हो गया क्वेश्चन, देख लेते हैं इसी के बेस पे। ओलंपिक गेम यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया नहीं है, आई थिंक टाइपराइटर से कोई मिस्टेक हो गई है, तो मैं फिलहाल बता देता हूँ किस बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ओलंपिक मेडल में ओलंपिक में 3 मेडल दिए जाते हैं। कौन कौन से मेडल दिए जाते हैं भाई, तो ये एक आपका गोल्ड मेडल दिया जाता है, दूसरा सिल्वर मेडल और तीसरा कौन सा दिया जाता है, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ओलंपिक फ्लैग हैज 5 रिंग्स, ब्लू, डार्क, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ये 5 टाइप के कलर होते हैं किसमें, ओलंपिक
फ्लैग में। ये टाइप के कलर भी आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेरिस ओलंपिक में। अब यहाँ से ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि जो पेरिस ओलंपिक गेम हुए थे उसमें उद्घाटन समारोह किसने किया था। तो जो उद्घाटन समारोह हमारा किया था उर्सुला वेंकट सिंधु और अचत शरल कमल ने। ठीक है, तो इनका ये पूछा जा सकता है कि ध्वजवाहक कौन थे ओलंपिक गेम्स में 2024 में। तो ये आपके कौन थे, उर्सुला वेंकट सिंधु और अचत शरद कमल नाम है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कुछ कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये किसने पहला स्थान हासिल किया है स्वनिधि योजना में? मध्य प्रदेश ने हासिल किया है स्वनिधि योजना। और ये कब लॉन्च की गई थी? ये आपके 2020 में आई थी। कब आई थी ये स्वनिधि योजना? आपकी आई थी 2020 में। और ये किसके लिए थी स्वनिधि योजना? यहां से मैं लिख के ही बता दे रहा हूं। स्वनिधि स्कीम ये कहाँ आई थी? तो मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया था इसको। और किसके लिए थी? जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनके लिए होती है। रेवड़ी पट्टी वाले जो एक तरह से ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश में। कब की गई थी? 2020 में की गई थी। आप इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि तरंग शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस लाइक यूपी पीसीएस हो गया, यूपी आरओ एआरओ या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही केयरफुली रीड करिएगा। पहले तो हमारा क्या फर्स्ट पॉइंट हमको पॉइंट आउट करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि नेगेटिव टोन बेस्ड क्वेश्चन है या फिर पॉजिटिव टोन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या बोलते हैं, तरंग शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तमिलनाडु और राजस्थान में होगा। तरंग शक्ति जो अभ्यास है वो कहाँ पे होगा? तो ऑप्शन दिया है कि तमिलनाडु में होगा, राजस्थान में होगा। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया यह अभ्यास है। तो इसके जो है दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि ये तमिलनाडु और राजस्थान में होगा। कहाँ पे होगा ये तरंग शक्ति? तो ये राजस्थान और तमिलनाडु में होगा। और ये वायुसेना जो हमारी एयरफोर्स है, वायुसेना है, वो इसको इंट्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे इसके दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से वेट ये जो क्वेश्चन है आपको मैं इसलिए एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं क्योंकि नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको नोबेल प्राइज से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन किस टाइप से पुट अप हो सकता है कि जो अपने साइंटिस्ट हैं लाइक ये डेविड बेकर हो गए या फिर हैस्बिस हो गए, जॉन जंपर हो गए, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। कभी कभी वो बता तो देते हैं कि जो डेविड बेकर है, हैस्बिस हैं और जॉन जंपर है, ये केमिस्ट्री के फील्ड से इनको नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया, लेकिन ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो डेविड बेकर जो है वो आपके यूएसए से बिलोंग करते हैं और जो आपके ये हैस्बिस हैं ये कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम। सेम जंपर जो है वो भी यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी से रिलेटेड जो इकोनॉमिक की फील्ड में पाने वाले हैं आप उनको ट्रिक के बेस पे याद कर सकते हो। कैसे याद करेंगे? जैसे यहाँ पे उन्होंने ये दे रखा है कि इकोनॉमिक की फील्ड में किस किस को दिया गया, सॉरी ये इकोनॉमिक की फील्ड का नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रेब्यूकुन, इनको दिया गया है मेडिसिन की फील्ड में। इनको दिया गया है मेडिसिन की फील्ड में। अभी मेडिसिन की फील्ड आप बात आ गई है तो मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें जो है अभी रिसेंटली किसी अपने इंडियंस नहीं, कोई IITN का स्टूडेंट था, तो उसमें जो आपका ये सिंबल जो मेडिसिन का होता था, मैं एक बार ही आपको बता दूं,
किसी को अगर पता हो तो मुझे बताइएगा। पहले ये डॉक्टर्स का या फिर मेडिसिन का ये वाला सिंबल होता था, आई थिंक सभी को पता होगा। पहले क्या था, ये सिंबल हुआ करता था डॉक्टर्स का, है ना। अब कुछ टाइम के बाद इसको चेंज करके कुछ इस तरह से कर दिया गया, उस पर एक स्नैक ऐसे करके लिपटा हुआ है। तो ये क्यों किया गया, क्या किसी को इसका के बारे में आइडिया है? तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि पहले जो ये लोगो था प्लस वाला, इसमें क्या होता था, एक डिजीज होती है आई से रिलेटेड, उसको बोलते हैं एम्ब्लोपिया बोलते हैं उसको, एम्ब्लोपिया। उस डिजीज का नाम है एम्ब्लोपिया। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन की आईज हैं उसमें कुछ चीजें ब्लर दिखाई देती हैं। पहले तो ये डिजीज रिलेटेड किससे है, तो ये आई से रिलेटेड डिजीज है, आई से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप जो पर्सन होता है उसको पहली बात तो ब्लर, जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो ब्लर दिखाई देगा। और सेकेंड इसमें क्या होता है कि जो पर्सन को जो इस डिजीज में होता है उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस नहीं क्लियर हो पाता है, क्योंकि जो एंगल बनता है वो उसको ओनली हॉरिजॉन्टल का दिखाई देता है। जो इस डिजीज से पर्सन होता है, इस डिजीज का पर्सन होता है, उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो ये जब वर्टिकल वाला विजिबल नहीं होगा, ये वर्टिकल वाला विजिबल नहीं होता, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और जो इस पर्सन को, जिसे एम्ब्लोपिया नामक जो डिजीज है, वो अगर इस पर्सन को है तो इसे कोई भी लाइन जो है प्लस वाली इस तरह से दिखेगी ही नहीं, ये वाली जो लाइन है इसको दिखेगी नहीं, और इससे दिखेगी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे कोई IITian स्टूडेंट रहा होगा तो यहाँ से दूसरी साइड को ऐड कर, चलो इसी पे बता देते हैं। तो उसने क्या किया, वेट, अब यहाँ पे वो जो पर्सन था अपनी किसी कार से जा रहा था रोड पे, इस तरह से रोड पे कार से जा रहे थे, और उसमें उनकी फैमिली वगैरह जो भी उनके मम्मी डैडी या सिस्टर रही हों, तो जैसे ही उनका एक्सीडेंट होता है तो उसमें सिर्फ जो पर्सन था IITian वही बचा था, बाकी सबकी डेथ हो गई थी एट द टाइम, वहीं पे डेथ हो गई थी। तो उसने वहाँ पे क्या किया, अब ऐसे मोशन में होता क्या है, लोग बहुत ज़्यादा जो है अपने एकदम मायूस सा हो जाते हैं, हर किसी के भी साथ हो सकता है। तो उसमें जब इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो इन्होंने क्या किया, हालांकि वो IITian थे, लेकिन अब इतना बड़ा दर्दनाक इंसिडेंट हो जाना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा दुखद होगा ना। तो उसमें क्या किया, इन्होंने मैप पे सर्च किया कि नियरेस्ट हॉस्पिटल कहाँ पे है। इन्होंने सर्च किया तो ये वाला जब लोगो हुआ करता था, उस टाइम की बात है जब एक्सीडेंट हुआ, ये लोगो हुआ करता था, तो इन्होंने देखा कि वो नियरेस्ट 1 किलोमीटर पे दिखा रहा है। अब इन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट किया, तो ये जब यहाँ पे आए हैं तो इनको ये वाला सिंबल तो दिखाई नहीं, क्योंकि इनको लगा कि मुझे स्ट्रेट जाना है। अब ये निकल गए अपनी कार ड्राइव करके आगे, फिर से आगे जब ये 2 या 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गए हैं तो फिर से इनको बैक आना पड़ा। अब जब बैक आ रहे हैं तो इनको यही वाला लोगो अब वो इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, सेम लोगो। जब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो क्योंकि इनको वर्टिकल लाइन तो दिखती नहीं है ना, ये वाली लाइन जो है एम्ब्लोपिया में ये वाली लाइन सीन ही नहीं होती है। तो जब ये इधर से जा रहे थे तब भी इनको स्ट्रेट लाइन फील हो रही थी, और जब वापस आ रहे तब भी स्ट्रेट लाइन फील हो रही। बाद में कुछ टाइम के बाद जब ये रिलैक्स हुए, जो भी जिसका भी अंतिम संस्कार होना था हो गया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब ये रिलैक्स हुए तो इन्होंने वो सर्च किया कि ऐसा क्यों हो रहा था। भाई जा रहे थे, नियरेस्ट हॉस्पिटल दिखा रहा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, अब जब वापस आ रहा है फिर भी स्ट्रेट दिखा रहा है, और उस साइड से वापस जा रहे हैं फिर भी स्ट्रेट दिखा रहा। तो पता चला कि इनको डिजीज है। अब वो IITian थे, उन्होंने PIL फाइल कर दी कोर्ट में, PIL फाइल कर दी। तो अब कोर्ट ने उस पर डिसीजन क्या लिया कि इस तरह की डिजीज में क्या होता है कि वहीं पे ये क्लियर हो पाया था कि ये वर्टिकल लाइन उनको शो नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल वाली ओनली शो होती है। तो फिर ये लोगो उन्हीं के लिए फ्रेम किया गया था।
तो ये इसके पीछे की पूरी कहानी है। और ये क्या है, मेडिसिन के फील्ड से, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन था अपना, तो मैंने सोचा चलो इसको बता देते हैं। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं करंट अफेयर के। यहाँ से ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडेक्स की रैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इंडेक्स में कौन से इंडिया की रैंक क्या रही है, या फर्स्ट नंबर पे कौन सा कंट्री रहा है, ये हम सभी को प्रिपेयर करना है और याद करना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, वन लाइनर की फॉर्म में पूछता है, ठीक है। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड पूछता है, जैसे कि अभी रिसेंटली विश्व भुखमरी में जो है हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है, तो वो रही है 105। वो आपकी रही है कितनी, 105 इंडिया की रैंकिंग रही है, ठीक है। तो इसके बाद दिस लिस्ट इज prepared every year by a European NGO named Concerned Worldwide and World Hunger Health Wealth Hunger Life and in Germany। ये कहाँ पे बनाई जाती है, तो इसकी रिपोर्ट ये इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये कोई बता रहा है क्या हुआ बिहार में, क्या है। अरे ठीक है भाई, जो जहाँ पे जैसे खान सर हैं, अब बिहार में ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो किसी को, जैसे खान सर बिहार में बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए कई IAS PCS वहीं से ही निकलते हैं, मैक्सिमम वहीं से ही निकलते हैं भाई। किसी स्टेट को ऐसे पर्सनली टारगेट करना अच्छी बात थोड़ी ना है। तो इस तरह अब ये भी है, कोई कमेंट में बोल रहा है कि बिहार तो क्या ही, बिहार उन लोगों की इकोनॉमिकल स्थिति थोड़ी अच्छी से नहीं है, और बजट भी इतना ज़्यादा एलोकेट नहीं किया जाता बिहार के पर्सपेक्टिव से। तो अब इस तरह से कहना, अब ये रहना कौन कहाँ पे हुआ, ये उसके खुद के डिसीजन पे डिपेंड थोड़ी ना है कौन कहाँ पे होगा भाई। और जो जहाँ पे है वो ठीक है। इसके पीछे किसी शायर ने ये भी कहा है कि एक कुछ शेर था, क्या इस टाइम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, थोड़ा ब्रेन, ठीक है अभी याद आएगा तो बताते हैं। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। याद तो आ गया, चलिए बता ही देते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा अपना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो वज्र प्रहार है, ये कहाँ होती है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है वो इंडिया, और जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है वो आपकी होती है इंडिया और अमेरिका के बीच। इंडिया एंड अमेरिका के बीच होती है वज्र प्रहार एक्सरसाइज, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और इस बार कहाँ हुई है, तो ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज इस बार हुई है आपकी इडाह में। इस बार हुई है इडाह में, जो कि 2024 की बात हो रही है। और अगर 23 की बात करते हैं तो 23 में ये कहाँ हुई थी, तो 23 में ये आपकी हुई है मेघालय के, 2023 में ये आपके है मेघालय का एक सिटी है, मेघालय का सिटी है। इसके मेघालय का नाम है उमरोई, मेघालय के सिटी का नाम है उमरोई में, उमरोई में। तो ये आपको याद रखना है, अगर 2024 की पूछता है तो वो इडाह में हुई है, जो कि भारत ने, मतलब इंडिया ने वहीं पे पार्टिसिपेट किया है। ये USA का एक सिटी का नेम है इडाह, ठीक है। तो अभी जो मैं बताने जा रहा था कि जमी बनाई गई आसमां बनाया गया, जमी बनाई गई आसमां बनाया गया, बड़े ही फुर्सत से ये जहां बनाया गया, और यकीन ना हो तो बदल कर देख लो जिस्मों को तुम, वहीं पर ठीक है वो जिसको जहां बनाया गया। अब कोई बिहार में हुआ, अब उस पे किसी के पर्टिकुलर नेचर पे डिपेंड कर थोड़ी ना करता है, ना ही उसके डिसीजन पे है कि मुझे कहाँ पे जन्म लेना है या कहाँ मेरा जो है एजुकेशन होगी या कुछ होगा। वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कहाँ पे कौन बिलोंग करता है ना। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरह से कुछ चीजें जो हैं गॉड के ही हाथ में होती हैं कि कौन कैसे परिस्थिति में रहेगा, और या फिर कौन कहाँ पे जन्म लेगा, ठीक है। वो हम लोगों के हाथ में नहीं है, तो उसको छोड़ के अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो UNFCCC, ये तो मैंने क्वेश्चन करवाई दिया है सभी को। चलते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन ही था हम लोगों का। इसके बाद जो है अभी जो सेकंड पार्ट आएगा उसके मैं कुछ 50 क्वेश्चन के अराउंड इसके बाद भी करवाऊंगा सेकंड लेक्चर में। तो यहाँ से अगर आप 100 क्वेश्चन देख के जाएंगे तो मैक्सिमम आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एटलीस्ट लाइक तो कर ही दें। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।